बात वो एक संत है, और संत अगर हिंदुत्व की बात नहीं करेगा तो क्या जाके वहाँ पे नमाज पढ़ेगा कि मस्जिद के अंदर? उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमान कहता है कि पक्की सड़क पे सिर्फ हिंदू चल रहे हैं, अगर कोई मुसलमान ना चल रहा हो तो आप मुझे बताइए। अगर राशन हिंदुओं को दिया जा रहा है तो मुसलमान को ना दिया जा रहा हो तो मुझे बताइए। अगर हर घर से जल हिंदुओं को दिया जा रहा है तो अगर मुसलमान को ना दिया जा रहा हो तो बात है। लेकिन जो दंगाई है, पत्थरबाज है, उनको बुलडोजर में चलेगा भाई साहब। बाबा का बुलडोजर मशहूर है, बाबा का बुलडोजर इतना मशहूर है कि आज पूरे विश्व के अंदर बुलडोजर का कहीं से कहीं तक नाम नहीं था। उस बुलडोजर को पूरे विश्व में जाना जाता है। अगर योगी जी एक धर्म के लिए सोचते तो विकास दुबे की गाड़ी नहीं पलटती, ठीक है ना? योगी जी साहब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और जो करे उत्तर प्रदेश में दंगा उसका सर्वनाश। जिसको योगी और मोदी से दिक्कत है, अभी वो ये बता दे जब जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ तोड़ा गया तो वो क्यों चुप थे? वो क्यों चुप थे? और जब कन्हैया कुमार ने बोला भारत तेरे टुकड़े होंगे अब जब हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, ठीक है, उस टाइम सब खड़े हो गए। अभी अशोक स्तंभ तोड़ा गया तो क्यों नहीं बोले कांग्रेस कोई भी नेता? मुझे बस ये बता दे, ठीक है, जिसको योगी और मोदी से दिक्कत है, अभी वो ये बता दे जब जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ तोड़ा गया तो वो क्यों चुप थे? वो क्यों चुप थे? और जब कन्हैया कुमार ने बोला भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, ठीक है, उस टाइम सब खड़े हो गए। और अभी अशोक स्तंभ तोड़ा गया तो क्यों नहीं बोले कांग्रेस का कोई भी नेता? योगी जी को लेकर देखिए लगातार बातें आती है। बिहार में भी गए तो कह रहे बिहार में भी योगी जी ने अब कन्हैया कुमार कहाँ है जब तोड़ा गया? कुछ नहीं। योगी जी बिहार में भी गए, हिंदू मुस्लिम वाला भाषण देना स्टार्ट कर दिया। जिस भी राज्य में जाते हैं कोई ना कोई ऐसा भाषण देते हैं जिससे कि लगता ही नहीं कि योगी जी मुख्यमंत्री है। ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जैसे आम जनता हो, कोई ऐसे ही ऐरा गैरा हो, मतलब इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। अभी वो बोल के गए एक भाई साहब। वो अब एक चीज मैं सबसे पहले देखिए, जो हिंदू मुस्लिम करने वाले कौन लोग थे, इसका कुछ 2-3 एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम में एक भोजपुरी सिंगर है मालिनी अवस्थी, शायद सबने नाम सुना होगा। मालिनी अवस्थी दूरदर्शन में उनको एक गाने रिकॉर्डिंग करने के लिए बुलाया जाता है, और गाना रिकॉर्डिंग जब शुरू होता है तो गाने का बोल ये था जो लिलियों जन्म रघुरैया अवध में, इस गाने की रिकॉर्डिंग को बंद करवा दिया जाता है। वहाँ के अधिकारी कहते हैं ये गाना आप नहीं गा सकती है, जो भगवान राम का जन्मभूमि अयोध्या है ये आप नहीं कर सकती है, कुछ और गाइए। मालिनी अवस्थी कहती मैं कुछ और नहीं गाऊंगी और मैं जा रहा हूँ, क्या वही चीज कर रहा हूँ। तो ये कांग्रेस क्या है? और दूसरी बात है, जब वहां पे आप जानते होंगे जो दूरदर्शन का जो लोगो था उसके नीचे लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम, कांग्रेस ने उसको हटवा दिया। और ये केंद्रीय विद्यालय में लिखा होता था तमसो मां ज्योतिर्गमय विद्या ददाति विनियम, कहा जो इससे ये देश की धर्म निरपेक्षता पे ठेस पहुंचते है, इसको हटवा दिया। तो ये कांग्रेस मंदिर पे बिल्डोजर, सॉरी मस्जिद पे बिल्डोजर चला रहे हैं, उसका क्या? आप देखिए, जो अवैध जगह है वहां पे बुलडोजर चलना चाहिए, जो भी अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है वो उसको हटना चाहिए। इस बात को समझिए। मैं एक चीज लास्ट में अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ जितने भाई मेरे सनातनी भाई अगर खड़े हों तो इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। मैं एक कविता सुना रहा हूँ। मच्छी का भी गहरे नींद सोया हूँ मैं, हिंदू भाइयों को जगाने के लिए मैं बार बार कहता हूँ, मच्छी का भी गहरी नींद सोया हूँ मैं, अभी कश्मीर केरल ही बंगाल ही तो खोया हूँ मैं। आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, इस मधुर मीठी नींद में जरा सा तो सोया हूँ मैं। 28 राज 8 केंद्र शासित प्रदेश शेष बचे हैं, उनके लुटने तक नींद चैन सोया हूँ मैं। जी हिंदू हूँ मैं, अपनी स्वार्थ की चादर ओढ़ के सोया हूँ मैं, अपनी स्वार्थ की चादर ओढ़ के हम लोग सो चुके हैं। इन्हीं सोने के चक्कर में हम लोग खोते जा रहे हैं। और सबसे अंतिम बात, मैं आपकी चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ पूरी देशवासी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट रुक जाना। क्या कहना चाहेंगे राहुल भाई? देखिए योगी जी बिहार दौरे पे थे, लगातार आरोप लगते हैं योगी जी जहाँ पे भी जाते हैं हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति है और हिंदू मुस्लिम वाली बयानबाजी शुरू कर देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं राज्य में खटास आ जाती है और भाईचारे में दरार आ जाती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कौन सा भाईचारा है ये भी तो पता लगे मुझे। भाईचारा है कहाँ पे? हम भाई बोलेंगे वो चारा बनाएंगे, ये वाला भाईचारा? या फिर पत्रकारों के कैमरे तोड़ दिए जाते हैं, उनसे तो मारपीट कर दी जाती है, वो वाला भाईचारा? भाईचारा इस देश में नहीं है, इस बात को बहुत अच्छे से जान लो। और दूसरी बात, वो एक संत है, और संत अगर हिंदुत्व की बात नहीं करेगा तो क्या जाके वहाँ पे नमाज पढ़ेगा कि मस्जिद के अंदर? होने से पहले मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जिनको सभी ने चुना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने चुना है, तो सबके हिसाब से चलना पड़ेगा ना, सिर्फ एक ही हिसाब से चलेंगे। आप जब एक व्यक्ति होते हैं या आप पर्सनल व्यक्ति होते हैं तो आप एक धर्म को या फिर आप अपने
धर्म को मानते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री होते तो सभी को साथ में लेकर चलते। तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में कौन से मुसलमान को राशन नहीं मिल रहा है भाई साहब? अगर उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमान कहता है कि पक्की सड़क पे सिर्फ हिंदू चल रहे हैं, अगर कोई मुसलमान ना चल रहा हो तो आप मुझे बताइए। अगर राशन हिंदुओं को दिया जा रहा है तो मुसलमान को ना दिया जा रहा हो तो मुझे बताइए। अगर हर घर से जल हिंदुओं को दिया जा रहा है तो अगर मुसलमान को ना दिया जा रहा हो तो बात है। लेकिन जो दंगाई है, पत्थरबाज है, उनको बुलडोजर भी चलेगा भाई साहब। तो बाबा का बुलडोजर मशहूर है, बाबा का बुलडोजर इतना मशहूर है कि आज पूरे विश्व के अंदर बुलडोजर का कहीं से कहीं तक नाम नहीं था, उस बुलडोजर को पूरे विश्व में जाना जाता है। अब चल रहा है, वो कोर्ट के आदेश पे होता है। योगी जी अपनी मर्जी से ही बुलडोजर चला देते हैं, इस तरीके से आरोप लगाते हैं कुछ। अरे भैया, लगाम लगानी जरूरी है उन लोगों पे जो कहते थे कि इनके बाप की बदौती उत्तर प्रदेश है और गुंडा ही राज ऐसे करेंगे। उनका गुंडा राज कहीं ना कहीं खत्म करने का माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने करा है। और जो अभी भी योगी जी को किसी प्रकार से टारगेट करना जानते हो तो बम पटाखे फूटने वाले हैं, दीपावली आ रही है नजदीक, फूटने वाले हैं। लेकिन योगी जी सिर्फ एक धर्म पे बुलडोजर चलाते हैं, एक धर्म पे क्या कहते हैं FIR होती है, एक धर्म को गिरफ्तार किया जाता है, एक धर्म को क्या कहते हैं पुलिस भी लाठीचार्ज करती है, एक धर्म को ही सिर्फ टारगेट किया जाता है। तमाम लोग सवाल खड़ा करते हैं कि योगी जी जहां भी जाते हैं बयानबाजी भी हिंदू मुस्लिम वाली कर देते हैं। बिहार में बुरखे को लेकर बयान, मैं आपको बता दूं, अगर योगी जी एक धर्म के लिए सोचते तो विकास दुबे की गाड़ी नहीं पलटती, ठीक है ना। योगी जी साहब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और जो करे उत्तर प्रदेश में दंगा उसका सर्वनाश। तो इस चीज को आप अच्छे से जान लीजिए, योगी जी उनका काल बनकर आए हैं जो उत्तर प्रदेश को और पूरे भारत को कहीं ना कहीं तोड़ने की बात करता हो और उसे जलाने की बात करता हो। और सीधी भाषा में कहूं तो जो लोग कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनके घर पे बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। लेकिन देखिए योगी जी एक और बात ये बोलते हैं बिहार में जाके कि बुरखे में जो महिलाएं वोट डालती हैं, ये कहीं ना कहीं बुरखे वाली राजनीति बिहार में विपक्ष कर रहा है। बुरखे में वोट कई बार रोहिंग्या घुसपैठिया डाल के चले जाते हैं। अब योगी जी को कैसे पता बिहार में क्या पूरे देश में ही, भारत देश में ही बुरखा महिलाएं पहनती है तो सबके अपने अधिकार है। बिहार में अगर वोट डालने के लिए बुरखे में चले जाएंगे तो उसके आड़ में कौन सा रोहिंग्या घुसपैठिया चला जाएगा? देखिए, बुरखे में सलमा बेगम हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब बुरखे में जावेद मियां निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपत्ति है, इस पर आपत्ति है। अगर सलमा दिल्ली की सड़कों पर बसों में फ्री यात्रा कर रही है हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हद तो जब हो जाती है जब बुरखा उठाया जाता है उसमें जावेद मियां 5 चबाते हुए दिखाई दे जाते हैं तो हमें आपत्ति है। अगर बुरके के अंदर से कहीं आतंकवाद पनप रहा है तो उस बुरके से भी आपत्ति है। हम किसी धर्म मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो उसके अंदर की बात है ना, कहते हैं पर्दा उठ गया तो क्या हो जाएगा गाना ना, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो सलमा को जावेद निकल जाएगा। देखिए तमाम लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं, इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम होता रहा तो 2027 में कहीं ना कहीं पत्ता साफ है योगी जी का। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, योगी जी का भी मकसद साफ है और उत्तर प्रदेश के एक हिंदुओं का मकसद कहीं ना कहीं साफ है। जिस प्रकार से भगवा में उत्तर प्रदेश पहला हुआ था उसी प्रकार से भगवा में उत्तर प्रदेश दोबारा होगा, क्योंकि योगी जी किसी धर्म के मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो आतंकवादी सोच रखते हैं, जो कहीं ना कहीं गुंडा है, जो भूमाफिया है और जो कहीं ना कहीं हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर वाली राजनीति करते हैं, उसके खिलाफ जरूर योगी जी है, उसके खिलाफ योगी जी है। देश में दबके रह रहा है मुस्लिम समाज, उसको दबाया जा रहा है, वो खुल के जी नहीं पा रहे, खुल के रह नहीं पा रहे, तमाम लोग ये कह रहे हैं। दबके तो इतना रो रहा है, मुझे लग रहा है जो 4 रोटी खाते थे वो आधी रोटी खा के जिंदा रह रहे हैं, इतना दबके रह रहा है। गलत है ये चीजें। देखिए किसी और राज्य में होते तो मुसलमान है वो सुरक्षित है, ये कोई नहीं रह रहा है। अगर दबके रहता तो उत्तर प्रदेश में कहीं से कहीं तक पत्थरबाजी नहीं होती। आइलम मोहम्मद नाम को भी कहीं ना कहीं राजनीति का एजेंडा बना के लोग सड़कों पर निकल के पत्थरबाजी आगजनी नहीं करते, लेकिन आज के हर चीज को एक मुद्दा बना दिया जाता है और उसके पीछे राजनीति कुछ और चलती है। हर धर्म का सम्मान करता हूं, लेकिन कब तक? जब तक सामने वाला मेरे धर्म का सम्मान करता है, लेकिन जब बात मेरे धर्म पे उठती है ना, फिर उनका मैं सर्वनाश कर देता हूं। क्या 2027 में मुस्लिम समाज के लोग योगी जी को वोट देंगे या नहीं देंगे, ये बता। क्यों नहीं देंगे ये बताइए ना मुझे। अब कोई ओवैसी आके कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को जलाने की बात करे, लोगों को वर्गलाने की बात करे तो उससे काम नहीं चलेगा। मैंने तो उत्तर प्रदेश में ऐसे भी मुसलमान देखे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं राम मंदिर का स्वागत भी किया और कहते हैं कि योगी जी अब तुम श्री कृष्ण जन्मभूमि पे भी वृंदावन में श्री कृष्ण जी का मंदिर बना दो, हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं।